अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड और जातीय जनगणना के, जाय पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तंज कसलन हन। एहि दौरान वो नीतीश कुमार पर भी तंज कसलन और कहलन जे नीतीश कुमार मंडल और कमंडल दुनू के राजनीति करऽ चाहे छथि। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीतल साल बिहार में भेल जातिगत सर्वे पर पूछल गेल सवाल पर कहलन जे क्यों कहते जे भाजपा कमंडल के राजनीति करैत अछि और नीतीश कुमार मंडल के राजनीति। नीतीश कुमार एहन चालू आदमी छथि जे मंडल और कमंडल दुनू के राजनीति करऽ चाहे छथि। हम पहले भी कहने छलहुँ जे जातिगत सर्वे से नीतीश कुमार और लालू यादव अपन प्रमाण देखेलन, अपन कीचड़ अपना मुंह पर लगेलन। 30 वर्ष में जय जय जाति के नाम पर वो राजनीति करैत रहला हन, ओकर भलाई के लेल, बेहतरी के लेल ई दुनू लोग किछ नहीं केलन। अगर उनक हकमारी भेल हन तो जे ई आंकड़ा दिखा रहल छथि ओहि हिसाब से ओहि के लेल ई सब की केलन। पिछला 32 साल से लालू और नीतीश सत्ता में छथि। ई पिछड़ा के कोनो जगह नहीं देलन, कोनो विभाग नहीं देलन, कोनो संसाधन नहीं देलन, उनक बच्चा के पढ़ाई के व्यवस्था नहीं केलन, उनका रोजगार नहीं देलन। बस उनका नाम पर राजनीति और कुर्सी पर बैसल रहला। जनता अभी सब देख चुकल है। देखिए नीतीश कुमार, लोग कोई कहता है कि भाजपा जात धर्म का कमंडल का राजनीति करता है, ये मंडल की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ऐसा चालू आदमी है कि कमंडल और मंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं। इनको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, जातिगत सर्वे से नीतीश और लालू ने ये दिखाया कि उन्होंने अपना प्रमाण, अपना कीचड़ अपने मुंह पर लगाकर दिखाया कि 30 वर्ष से जिन जातियों के नाम पर वो राजनीति करते रहे हैं, उनके भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए इन दोनों लोगों ने कुछ नहीं किया है। अगर उनकी हकमारी हुई है, जो कि आंकड़ों में दिख रहा है, इन्हीं के आंकड़ों में दिख रहा है, तो हकमारी किसने की है? पिछले 32 साल से तो लालू और नीतीश ही सत्ता में है। इन्होंने उनको कोई जगह नहीं दी, उनको कोई विभाग नहीं दिया, उनको संसाधन नहीं दिए, उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनको रोजगार नहीं दिया, उनके नाम पर राजनीति की, उनके राजनीति पर कुर्सी पर बैठे। तो जनता उसको देख चुकी है। और अगर अभी तक जो लोग बता रहे थे कि जातिगत सर्वे इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि नीतीश कुमार ही उससे, तो इनको भागने की जरूरत क्या पड़ी? हम तो ये बात पहले से घोषणा कर रहे हैं कि जातिगत सर्वे का इनको नुकसान होगा, क्योंकि सब ने देख लिया कि तुम जाति की बात करते हो, जाति की गणना करते हो, उसके लिए करते कुछ नहीं हो, मलाई मारते हो तुम और लालू जी। इसलिए भैया, अगर इनको दम था तो अभी फिर सरकार बनाए हैं, किसी मुसलमान को बना दें होम मिनिस्टर। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार भूदान जमीन के लोग एक बैठक केलन। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयुक्त मनीष कुमार के अध्यक्षता में 50वां भूदान अधिसूचित वर्ष 2024 के अवसर पर दरभंगा प्रमंडल में भूदान से प्राप्त भूमि के अद्यतन स्थिति एवं विशेष भू संरक्षण के लेकर दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला के राजस्व से संबंधित अधिकारी एवं जिलाधिकारी के साथ बैठक कल गेल। बैठक में जिलाधिकारी समस्तीपुर योगेंद्र सिंह, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा राजेश कुमार, आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, तीनों जिला के अपर समाहर्ता, सब DCLR अंचलाधिकारी एवं तीनों जिला के भूदान मंत्री के संबोधित करते आयुक्त कहलन जे तीनों जिला में भूदान से प्राप्त भूमि, जाय में दरभंगा महाराज द्वारा प्रदत्त जमीन भी शामिल है, के अंचलवार डिजिटलाइजेशन 15 दिन में कल जाए, जाय में रैयत के नाम, खाता खेसरा सहित अंकित कल जाए। बैठक में बताया गया प्रत्येक जिला में 500 से 700 एकड़ भूदान की जमीन उपलब्ध है, जेकर डेटा डिजिटलाइजेशन भ जाए पर सबसे पहिल लाभ यह है कि भूदान के अवशेष भूमि के निर्धन परिवार के बीच वितरित किया जा सकत। ऐसा दोसर लाभ यह है जे बहुत सारा भूदान के भूमि जे विवाद जे पर चल रहा है और भूदाता के वंशज के द्वारा ही पुनः जमीन पर कब्जा कल गेल हन। नया खतियान में भी अपन नाम से बनवा लेल गेल, वो सब अवैध कब्जा भी विमुक्त करवायल जा सकत। और तेसर लाभ यह है जे जिनका नाम भूदान के जमीन पर्चा देल गेल हन, उनक नाम सर्वे में अंकित करवायल जा सकत। बैठक में तीनों जिला के भूदान मंत्री के भूदान से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध करेबाक अंचलाधिकारी DCLR, तीनों अपर समाहर्ता एवं जिलाधिकारी समस्तीपुर से भी पर मंतव्य लेल गेल।
एहि अवसर पर कार्यशाला में आयल सब पदाधिकारी के पाग चादर और स्मृति चिन्ह भेंट को स्वागत कयल गेल। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव वैद्यनाथ मेहता आशीर्वाद यात्रा शुरू करें। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव वैद्यनाथ मेहता प्रतापगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दुवनिया NH57 से आशीर्वाद यात्रा के शुरुआत करें। एहि दौरान वो कहलन जे प्रथम चरण की यात्रा है। वो कहलन जे जनता के बीच खुशहाल सुपौल खुशहाल बिहार मिशन के तहत लोग से आशीर्वाद लेवा पहुंच रहल छी। यात्रा दुवनिया से शुरू होकर गोविंदपुर प्रतापगंज गोनहा औरलाहा बरपुरवा मिर्जावा के भ्रमण करत आगू बढ़ल। एहि दौरान जनसभा के भी आयोजन कयल गेल। कई जगह उनकर गर्मजोशी से स्वागत भी कयल गेल। हेलो 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 आप लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। साथियों, आज आप सबों के समक्ष जिनके इंतजार में आप घंटों से यहाँ खड़े थे, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हमारा हाथ मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सुबोध यादव जी भी हैं, इस प्रखंड के पीछे खड़े गए हैं, दिखे नहीं, और उनकी भी बहुत विशेष भूमिका है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। प्रतापगंज के ही हैं। साथियों, जिस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हम चल पड़े हैं और आप सभी का समर्थन मिलता ही जा रहा है, कारवां बढ़ता ही जा रहा है। आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी जोश जुनून जज्बा में कोई कमी नहीं आई है। यह साबित करता है जो आप जिस लक्ष्य के लिए वैद्यनाथ मेहता चल चुका है, आप जब तक वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। भूखे प्यासे आप हमारे साथ हैं। साथियों, विगत कई चुनाव से इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है जो दो मुख्य पार्टियां या दल हैं, दो दल या दल के समूह हैं। एक है एनडीए गठबंधन और दूसरा अभी महागठबंधन है। अब तो इंडिया से इंडी हुआ, इंडी से अब महागठबंधन हो गया है। तो ये दो मुख्य पार्टियां हैं बिहार में जहां हम लोग वोट करते हैं। उनके द्वारा थोपे गए कैंडिडेट को, कैंडिडेट हम चयन नहीं करते हैं, वो थोप देते हैं और बोलते हैं इस दो में से आप एक चयन कर लीजिए। साथियों, 20 दिन पहले उम्मीदवार की घोषणा होती है, अधिक से अधिक 25 दिन में, और इस 25-20 दिन में 4-5 दिन तो नामांकन की प्रक्रिया में ही लग जाता है। 4-5 दिन ऐसे होते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके साथ उनके अवभगत में उनको जाना पड़ता है। प्रचार के लिए अधिक से अधिक 15 दिन मिलता है और एक लोकसभा क्षेत्र की आबादी जो है कम से कम 35 से 40 लाख होती है, 35 लाख। अब आप ही बताइए, इस 15 दिन में 35 लाख लोगों तक पहुंचा जा सकता है क्या? नहीं पहुंचा जा सकता। ये जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन है दो, वह 2 साल पहले चुनाव के इस जुगाड़ में लग जाती है जो अगली सरकार वो कैसे बनावे
और निश्चित रूप से इस काम के लिए वह सामाजिक समीकरण बैठाने के जुगाड़ में लग जाती है। उनको भी देखना है। विशेषकर यहाँ हमको 2 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं छोटा सा परिचय आपके बीच दे देता हूँ। मैं पेनोरमा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जो कि आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज नेताजी के बीच हमको बोलने का मौका मिला। मैं इन्हीं वाणी के साथ मैं अपना जो है वाणी को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुपौल में नगर परिषद के वार्ड पार्षद द्वारा पदाधिकारी सब पर कई तरह के आरोप लगायल गेल। नगर परिषद सुपौल में व्याप्त अनियमितता के लऽ कऽ कार्यपालक पदाधिकारी पर वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद अजित कुमार कई आरोप लगेलन। अजित कुमार तमाम मीडिया कर्मी के जानकारी देत बतौलन जे समय समय पर नगर परिषद सुपौल में व्याप्त अनियमितता के लऽ कऽ उच्चाधिकारी के आवेदन दैत रहलहुँ। विभाग द्वारा देल गेल निर्देश के कॉपी भी वो मीडिया कर्मी सबके उपलब्ध करेलन। दरअसल नगर परिषद में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार के लोग को लगातार आवाज उठावित रहला हन। माननीय मुख्य पार्षद के अध्यक्षता में एक आपातकालीन बैठक बुलाया गया था, जो क्या मामला क्या है उसी संबंधी बातचीत करने के लिए बैठक बुलाया गया था। अब माननीय मुख्य पार्षद का अधिकार क्षेत्र है, वो जाने जो उसमें अब क्या करना है नहीं करना है और कैसे किए हैं। तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या आप लोगों के बीच सहमति बनी? सहमति ये बनी है जो शांति माहौल बना रहे और जो है कार्य कुशलता से किया जाए और नगर परिषद का विकास का कार्य कैसे हो उस पर भी विचार किया गया। के यो द्वारा केस किया गया, क्या मामला है, किन मामलों को लेके आप केस? मामला ये है सुपौल नगर परिषद पूरी तरह भ्रष्ट, अक्षम और मनमाने तरीके से चला रहे हैं। मेरे द्वारा पूर्व में कार्यपालक महोदय के खिलाफ वित्तीय अनियमितता, गबन, अवैध बहाली, साफ सफाई चयन में अनियमितता को लेकर परिवाद डाला था, जिसको लेकर वहां से कई बार चिट्ठी भी निर्गत हो चुका है और जांच कमेटी गठन डीएम साहब के स्तर से किया गया है। इसी सब के बात को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी नगर प्रशासन हमको बदनाम करने की कोशिश किया है और इसी क्रम में मैं 6 तारीख को नगर परिषद कार्यालय में अपने वार्ड संबंधी काम को लेकर उनके पास गया। पूर्व से वहाँ 2-4 उनके दोस्त और कर्मी मौजूद थे जो हमारे साथ बदसलूकी और जान से मारने की कोशिश किया गया। वहीं जो ये मेरे ऊपर परिवार डालता है बार बार, हम और हमारे गबन और वित्तीय अनियमितता को उजागर करने का कोशिश करता है, इसलिए इसको जो है जान से मार दो, ये सब धमकी दिया गया। किसी तरह वहां से हम वरीय थाना अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी को कॉल किया, वो सब वहां पहुंचे। उसके बाद मामले को जो है देखा और वहां से वो सब चले गए। मेरे द्वारा फिर आवेदन दिया गया है कि मेरे साथ बदसलूकी किया गया है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। मैं आप लोग के माध्यम से आरक्षी अधीक्षक सुपौल को अनुरोध करता हूं कि मेरे ऊपर बदसलूकी और जान से मारने की जो कोशिश किया गया है उनके ऊपर प्राथमिक दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किया जाए। नगर परिषद के कर्मी हड़ताल पर भी 2 दिन थे, उनका कहना था जो आपके द्वारा मैंने ईओ से बार बार बदसलूकी की जाती है, ये क्या मामला है? ये नगर प्रशासन अपनी कमी को छुपाने के लिए अपनी भ्रष्ट, अपनी वित्तीय अनियमितता, गबन और अनेक तरह के जो है खरीद बिक्री जेम पोर्टल से जो खरीद बिक्री सामान किया है, चाहे वेपर लाइट हो, साफ सफाई का जो मटेरियल्स होता है, सक्शन मशीन, सुपर मशीन, ये सब टिपर सारी सामान में जो है घोटाला किया गया है। मतलब 4 गुना दाम में, जो निजी दाम है उससे 4 गुना ज़्यादा दाम में बढ़ा के खरीदा गया है। उसी बात को हम उजागर करने का कोशिश किए। पिछले बार बोर्ड की बैठक में भी, इससे पूर्व बोर्ड की बैठक में भी हमने अवैध बहाली को लेकर और मशीनरी खरीद पर भी बोर्ड की बैठक में आवाज़ उठाया था, जिसका प्रस्ताव कॉपी भी है, मैं सब आप लोग को दे रहा हूँ। इसी सब की वजह से जानबूझकर इस अपने भ्रष्ट मनमाना और आपके तरफ से इस तरह का कोई व्यवहार उनके साथ नहीं, ये जानबूझकर अपने कमी को छुपाने के लिए जो है ये इस तरह का अति कर रहा है।
जो मतलब अपने कर्मी को हड़ताल पर बैठा देता है, हड़ताल करो, अपना कमी छुपाने के लिए। इस तरह का कोई घटना, इस तरह का कोई बात नहीं होता है उनके साथ। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण कयलनि। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निरीक्षण स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह कयलनि। एहि दौरान ओ कई खास दिशा निर्देश दिलनि। मीडिया से बात करें तो कहलनि 10 दिन के अंदर में विधिवत एहिठाम शुरुआत भ जायत। किछ काम बाकी है जकरा जल्द से जल्द पूरा करे के निर्देश दिल गेल हन। आपने निरीक्षण किया, क्या है रीजन? जी, सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है कि जो अत्यधिक विशेषज्ञता चाहने वाली जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए यह ब्लॉक बना है। इसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स विशेष तौर की और गंभीर बीमारियों का इलाज करेंगे, इस नियत से यह बना है। अब यह बनकर तैयार हो गया है, इसमें उपकरण भी आ चुके हैं। इसको किस प्रकार से उपयोग किया जाए इसके संबंध में हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहाँ पर क्या दिया जाए। और सिर्फ भवन काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को सहयोग करने के लिए पैरामेडिक्स इत्यादि की ज़रूरत होती है। उसको हम लोग कैसे पूरा करें, कहाँ क्या चलाएं, उसी के संबंध यहाँ पर जो बना है वो कई चीज़ों के लिए बना है। अभी 2-3 चीज़ों को छोड़ करके शेष कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी यहाँ पर तत्काल शिफ्ट होगा। और फिर बाकी के जो कुछ और 3-4 सुपर स्पेशलिटी रह जाएंगी वो समय के साथ। टोटल कितने होंगे सर? 8 तो इनॉग्रेशन की बात हो रही है, क्या सर उसमें कितनी सच्चाई है? अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम लोग तैयार कर रहे हैं। कब इनॉग्रेशन तो हो ही जाएगा। टाइम फ्रेम दिया गया, कब तक पूरा करना है सर? हम लोगों को उम्मीद है कि आज हो गया 9, उम्मीद है कि अगले 10 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है। एक्चुअली सर 10 सालों से इंतजार हो रहा है, तो 10 दिन और इंतजार खत्म हुआ, इंतजार का फल मीठा होता है। अच्छा सर, इसमें टोटल डॉक्टर ये लोग की बहाली हो गई क्या, आ गए हैं या उनका अभी रिक्वायरमेंट है? अभी तत्काल जो अभी DMCH में जो उपलब्ध चिकित्सक हैं उनसे सीमित मात्रा में इसकी शुरुआत की जा रही है। और डॉक्टर्स की बहाली की भी प्रक्रिया साथ ही साथ UPSC द्वारा की जा रही है। कुछ रिजल्ट्स भी आ गए हैं, वो जब ज्वाइन कर लेंगे तो उनको ही पोस्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सर जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे थे वो काफ़ी दिन हो जाने के बाद वो खराब हो गया था, ऐसा कुछ आपको ऐसा मिला क्या? सर एक और बात है, DMCH में जो बिल्डिंग बनने की बात थी, भवन बनने की बात थी, उसकी क्या स्थिति है और उसको ले किस तरह? वो अभी प्रक्रिया में है, वो प्रक्रिया में है और मैं यहाँ बता नहीं सकता। जैसा कि मैंने कहा कि चिकित्सकों के सहयोग के लिए पैरामेडिक्स, तो मेरा इशारा उसी ओर था। वो भी हम लोग यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दिलाएंगे, 1, और दूसरा कुछ हम लोग अन्य स्रोतों से भी ऐसे टेक्नीशियंस को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर। दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक सब नया किस्म के सिंघारा के इजाद कयलनि हन। दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक सिंघारा के नव किस्म के विकास कयलनि हन। लाल और हरा रंग के बिना कांटा वाला इस सिंघारा में कई विशेषता है। खाद्य उत्पादक से लऽ कऽ औषधि बनाबे तक में एकर इस्तेमाल कयल जा सकैत अछि। सिंघारा के क्षेत्र में लगातार अनुसंधान करैत मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर इंदुशेखर सिंह एवं डॉक्टर BN सिन्हा के संयुक्त प्रयास से एकर नया प्रभेद के इजाद कयल गेल हन। एहि बारे में वैज्ञानिक कहलनि जे नव प्रजाति के सिंघारा के प्रभेद के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के काम भी चल रहा है। आई नव प्रजाति के सिंघारा के खेती दरभंगा, मधुबनी के साथ साथ अगल बगल के कई क्षेत्र में भी कयल जा सकैत अछि और किसान सबके इससे ज्यादा मुनाफा मिलत। किसान जगन्नाथ साहनी कहलनि जे हमसब एहि बेर 40,000 के लागत से एहि नव प्रजाति के सिंघारा के खेती केलहुँ हन। ओ कहलनि जे एहि फसल के 5 बेर निकालल जाइत अछि, जाहिमे अखन तक 2 बेर फसल हमसब निकाललहुँ हन। ओ कहलनि जे एहि फसल के लेल हजारों किसान लागल छथि, सबके फायदा आवेल हन। वो बतौलन जे एहि प्रजाति के सिंघारा फसल लगाबे से हमरा सबके काफी फायदा भेल हन और एकरा बेच के हम सब काफी खुश छी और अपन परिवार के बढ़िया तरह से हम सब चला सके छी। फसल तो किए हैं बगल में, इसमें लागत है 40,000 रुपया। अब ऊपर वाला जो दे अभी 2 तोरन तोड़े हैं, अभी 5 तोरन 3 तोरन तोड़ेंगे, 5 तोरन टूटा है। इसमें खाद बीज अगरम बगरम मतलब 72 रंग के इसमें कैल्शियम खाली पड़ता है।
इसमें जन लगता है शुरू से अंत तक, कभी खर एगो भी नहीं रहता। खर जो है ना जैसे ही धरते हैं ना वैसे होना चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं होता है। पानी एक रत्ती पानी इतना होना है, भर डाल पानी रहना चाहिए बस। और इसके बाद जो अपना पैकारी जो लेता है उसको परचुनिया कम से पैकारी देते हैं रेट। जैसे 2000 के मिलता है तो उस सब 25 के बेचे या 30 के बेचे, उसको मर्जी। हमारा तो देना फर्ज है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। कुंटल 2000। किसान इससे तो कम से कम अनेकों जुड़ा हुआ, कम से कम कोई गिनती नहीं है किसान को। कितना के हम गिने 1000 से ऊपर बताइए ना। अभी तो जाके रोड पर देखिए खाली किसान है, आपको नजर आएगा चौक पे हो रहा है। फसल पहले था, देखिए गरीबी था, थोड़ा थोड़ा जो है ना इस कमाने से क्या होता है कि बाल बच्चा सब अपना खाता है, पिता सुखी संपत्ति सबको रखता है, पढ़ाता है, लिखाता है। पहले का उतना गरीबी जितना था उतना नहीं है अभी। निर्बन से क्या है कि अपना बीवी बाल बच्चा खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसी को आगे में ऐसे हाथ नहीं फैलाते, अपना धंधा करते हैं। सिंघाड़ा का हो, मखाना का हो, बस। एकड़ मतलब 1 एकड़ मतलब 2 बीघा में किए हैं। 2 बीघा जानते हैं ना, 2 एकड़ बस। अभी तो कोई गिनती नहीं है, कैसे सब दिन गिनवे करेंगे कि आज 4 कुंटल हुआ, कल 5 कुंटल हुआ, कोई गिनती नहीं है। भगवान जो 50 कुंटल आदमी को देता है, ये कोई गिनती नहीं है कुंटल का, समझे। बस संतुष्टि है सर। 5 बेर लास्ट 5 बेर शुरू में जो होता है वो बिच्छा चुनी है, उसको मुँह नहीं देते हम तक। फिर उसके बाद 5 बेर निकालते हैं, खेला खत्म, पैसा हजम। इसको खेती करने के लिए पहले तो इसको पानी होना चाहिए, उसके बाद जो हल से उसको 2-3 बेर 10 चास जिसको जो जितना का दो उतना फसल। एक भी बस्ती नहीं रहना चाहिए इसमें, कचरा रहेगा फसल बर्बाद हो जाएगा, समझे। हाँ, खाद हो, बीज हो। खाद बीज जो है कैल्सी पड़ता है, यूरिया पड़ता है, कैल्शियम पड़ता है, और उसके बाद जो होता है बारूद पड़ता है, कीड़ा मरने वाला, फल भरने वाला, क्या कहते हैं किलडौल पड़ता है, अमिट पड़ता है। मतलब जब दवाई के नाम तो अनेकों होता है। जैसे साग सब्जी में फौती होता है ना, वैसे इसको भी पालना पड़ता है। बेटा के तो इसको पालते हैं, समझे। हाँ, खुशहाल है सर। ये जो है ना बस लास्ट जा रहा है, वो है 1 महीना, बहुत से बहुत 1 महीना और। हाँ, ये ना 1 महीना और मुश्किल से मुश्किल 1 महीना बहुत हो गया। ये कोई देखिए पूरा एरिया के बात बोलेगा ना तो हाँ 1000 एकड़ में, पूरा एरिया के जो बात बोले 1000 एकड़ मान के चले। कोई 10 बीघा किया है, कोई 15 बीघा किया है, कोई 25 बीघा किया। लगभग 5 से 10 एकड़ खेती होता है यहाँ पर सारा मानपुर के अंदर में, ठीक है। 500 एकड़, हाँ 500 से ऊपर। हम लोग तो खेती वाले हैं। समस्तीपुर जाता है, बिहार शरीफ जाता है, सीतामढ़ी जाता है, देवघर जाता है। 1500, 2000, 1600, 1800, 2000। 30 रुपये किलो। अपने यहाँ आमदनी होइ छै कौन 10,000, 5,000 इनाम दोनों चल जाएगी। 50 किलो हम भर दिन में कहाँ बेटा बिकबे करे हैं। सिंघाड़ा 5 किलो बिकल। हम उधर ही चलेंगे। किधर पे? आज हम लोग अभी राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के प्रक्षेत्र में हैं और इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2014 में सिंघाड़ा के ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उस समय हम लोग ये पाते थे कि बिहार में जो ज़्यादातर सिंघाड़ा पाया जाता था वो कांटे वाले सिंघाड़े हैं और वो ज़्यादातर उसमें भी लाल कलर के हैं। वो आप यहाँ पाएंगे, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सिंघाड़ा आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में होता है। जब इस सिंघाड़ा पे हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया तो कार्य करने के पहले हम लोगों की जब हम लोगों ने जांच किया इसकी जो तत्व हैं इसमें मौजूद, जो मनुष्य के पोषण के लिए आवश्यक है, उन सभी पोषक तत्वों की विशेषता इस सिंघाड़ा में पाए जाते हैं। और इस विशेषता को देखते हुए चूँकि प्रधानमंत्री का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक आह्वान है कि हमको जो सभी लोगों को न्यूट्रिशन प्रदान करनी है, पोषकता
प्रदान करनी है, तो इसमें जो पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में भी भारत सरकार जिंक और आयरन का टैबलेट देती है, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो यहाँ पर पानी वाले पौधे पे काम कर रहे हैं, इसका भी मनुष्य को पोषण प्रदान करने में ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि इसकी जो पोषण क्षमता है, इससे जो इसके खाने के बाद जो मनुष्य को शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता जो प्राप्त होगी, वो बहुत से हमारे धान, गेहूँ और चना इत्यादि में भी नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारे केंद्र पे जो आपका पानी वाले पौधे हैं, खास करके मखाना हो गया, सिंघाड़ा है, कमल है, हम लोग ये सभी पौधे पे कार्य कर रहे हैं। और इसमें जो आज अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो सिंघाड़ा है, इस सिंघाड़े पे कार्य हम लोगों ने 2014-15 में शुरू किया और आज करीब आपका 8 साल होने जा रहा है, 8 साल से ऊपर हो गया। अब जा कर के हम लोग ने इसकी जो प्रजाति है, इसको नई प्रजाति विकसित की है। और हमारे हाथ में जो देख रहे हैं, ये अभी हरा कलर का जो हरा रंग का जो सिंघाड़ा है, ये सिंघाड़ा में भी कांटे नहीं हैं। और ये बिना कांटे वाले सिंघाड़े का जो भार है वो अपने यहाँ लोकल सिंघाड़े से कहीं कम नहीं ज़्यादा होता, उससे पोषक क्षमता ज़्यादा है। अब अगर पोषण क्षमता के बारे में बताएं इसमें, तो इसमें मैग्नीशियम कंटेंट भी ज़्यादा है और इसका जो ओवरऑल देखेंगे कि प्रोटीन कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, ये जितना भी है वो कहीं से भी हमारा जो लोकल सिंघाड़ा है उससे कम नहीं है। और इसका चूँकि भार ज़्यादा होने के कारण जो अभी आटे का सिंघाड़ा का डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके आटा प्राप्त हो सके, सिंघाड़ा ये कच्चा प्राप्त हो सके, इसके बाद इसको सुखा करके जो हम देते हैं वो पूजा में रखने के लिए, कहीं भी काम करने के लिए, फिर उसका आटा बनाने के लिए, इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसकी जो पैदावार क्षमता है वो 12 टन प्रति हेक्टेयर है और इस 12 टन से इसको और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक देखे हैं कि इसका मानक जो है वो 12 टन के पास है। लेकिन अगर हम कुछ कम अंतराल पे इसकी तुड़ाई ज़्यादा करते हैं तो उससे भी बढ़ के ये 15 से 15 टन तक जा सकता है इसका प्रति हेक्टेयर के दर से। अब चूँकि 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री का ये विकसित भारत करने का है लक्ष्य, तो इसकी जो आप पूछेंगे कि इससे किसान को क्या फ़ायदा होगा, तो इससे किसान को प्रति हेक्टेयर जो आपका है 1.25 लाख रुपया से लेकर के आपको 2.5 लाख रुपया तक प्रति हेक्टेयर किसान को शुद्ध लाभ प्राप्त हो सकता है। और ये अगर आय मिलती है किसान को, इससे जो मुनाफा प्रदान होता है, अगर इस स्तर का है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, विकसित होंगे, जिससे कि आगे जा कर के इसका जो आपका उद्योग इस पर लगाना है, इसके बनाने के लिए इसके बहुत से खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, मूल्य संवर्धित उत्पाद, और उससे उनको और फिर उत्तरोत्तर आय में प्रगति होगी। तो ये हम लोग का उद्देश्य था। और आज 8-9 साल के बाद हम लोग इसका ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये स्वर्ण हरित है और इस स्वर्ण हरित प्रजाति को बिहार सरकार के द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई है। और बिहार में तो कर ही सकते हैं, दूसरे जगहों पे भी कर सकते हैं। और फिलहाल इसका जो आवेदन है, जो केंद्रीय बजट में ये आएगा जब इसका नाम, उसके लिए भारत सरकार को इसका आवेदन प्रेषित किया गया है। अभी हम लोग अपना जो लोकल है, जो प्रजाति है अपना लोकल के अलावे जो जिस पे काम किए हैं ज़्यादा, वो हमारा 2 प्रजाति है, स्वर्ण लोहित और स्वर्ण हरित। ब्रीडिंग प्रोग्राम है यहाँ इसी संस्था में 2014 से स्टार्ट हुआ है और इसी के चलते आज 8 साल का हम लोगों का जो मेहनत है, वो मेहनत में ये नतीजा आया है। ये हम लोग प्रपोज किए थे 2 वैरायटी का और स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी ने 2 वैरायटी का ही मान्यता दिया है। एक वैरायटी है स्वर्ण लोहित और एक वैरायटी है स्वर्ण हरित। स्वर्ण लोहित जो वैरायटी है वो फ्रेश फ्रूट कंजम्पशन के लिए है और इसका जो प्रयोग जो होगा वो पर्टिकुलरली फॉर एनर्जी बूस्टर, इम्यून बूस्टर और पोषक तत्व से भरपूर खाद्य के रूप में। और दूसरा जो वैरायटी स्वर्ण हरित है वो प्रोसेसिंग के लिए ही हम लोग डेवलप किए हैं और उसको जो है उसको हम लोग पोस्टर बेस्ड प्रोसेसिंग के द्वारा
जो वाटर चेस्टनट आटा और सेमी ड्राइड फ्रूट से हम लोग मिल्क शेक बना सकते हैं। जो स्वर्णो लोहित है वो हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इसमें पोटास कंटेंट ज़्यादा है। लाल वाला और इसमें जो आदर्श जो पोषक तत्व है जिंक, कॉपर, बोरोन ये भी अच्छा मात्रा में पाया जाता है। तो इसके ये जो है जनरल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है उसके लिए अच्छा होगा। और जो स्वर्णो हरित है वो मैग्नीशियम रिच है और ज़्यादा मैग्नीशियम कंटेंट होने से ये जो डायबिटीज़ और जो हार्ट डिजीज़ है इसके अगेंस्ट में काम करते हैं। और इसके अलावा ये जो सिंघाड़ा है और सिंघाड़ा में जो प्रोटीन पाया जाता है इसमें हाई वैल्यू एमिनो एसिड्स होता है। जो स्वर्ण लोहित है उसमें प्रोटीन का जो मात्रा है वो ज़्यादा है, अराउंड 4% है। और जो स्वर्ण हरित है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो 3.5 से 3.6% पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन है इसमें आर्जिनिन कंटेंट ज़्यादा है और इसके अलावा हिस्टीडिन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, ये आपको कोई भी डिजीज़ के लिए प्रोटेक्टिव जो एक्शन है और जो इम्यून बूस्टर की तरह ये काम करेगा। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।